यस्य स्वयं स्वभावपि प्रभावे कृष्णकर्मणि तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश्वर महावीर भगवान की, परम पूज्य ज्येष्ठ आचार्य आचार्य गुरु श्री आदिसागर महावीर महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरु श्री उमल सागर जी सन्मत सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य गणाधिपति गंधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज की, परम पूज्य भिक्षण ज्ञान अभी चतुर्पट्टा जी मां भिक्षा शिक्षा गुरु मां प्राण ऊर्जा गुरु आचार्य गुरु सुनील सागर जी गुरुदेव की, जबरो वात्सल्य मूर्ति युवा रत्न मुनि श्री सुयत्न सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का नमो स्वामी। लगातार धर्म की गंगा में आप सभी जन धर्म की बातों को सुनकर धर्म का रस लेकर के धर्म ज्ञान गंगा में लगातार नाम अपने कर्मों का श्रेय कर रहे हो, अपने ज्ञान ज्योति को बढ़ा रहे हो और अपने आप को मोक्ष मार्ग पर प्रशस्त करने के लिए खुद को संबोधित कर। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी एक महान आचार्य हो जिन्होंने हमें बहिरात्मा से अंतर आत्मा में डूबने की शिक्षा दी और अंतर आत्मा में डूबते हो तो अंतर आत्मा से परमात्मा कैसे बनना है वो शिक्षा हमें दे रहे हैं आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ष्टोपदेश ग्रंथ। ये एक महान ग्रंथ है कि एक जीव अपने आप को संबोधित करता हुआ, अपने आप को प्रेरणा देता हुआ, अपने आप को ज्ञान पिपासु का बनाता हुआ मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर सकता। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी लगातार एक गाथा को करते हुए आज पहुंचे हैं 14वीं नंबर की गाथा पर। परम पूज्य आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जीव किस तरह से अपनी विपत्तियों से निकलता हुआ, अपनी एक विपत्तियों से छूटता हुआ, किस तरह से वो बाहर निकलता उन विपत्तियों से, उसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि विपत्ति मात्मनो मूढ़ परिश्यामि नक्षत्रेमिव नक्षत्रे दैमानमुग्राकेण वनान्तरे तरस्वत। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि मृगाकेण मतलब मृग, सिंह, व्याघ्र एवं हाथी आदि जीवों से भरे हुए तथा दहीमान मतलब फैली हुई अग्नि से जलते हुए वनांतर वन में तरुस्वत किसी वृक्ष पर बैठे हुए मनुष्य के सदृश मूर्ख प्राणी परीक्षा दूसरे की विपत्ति के सदृश दृश्य को देखकर अपनी विपत्ति को नहीं देखता। मतलब आचार्य भगवान कह रहे हैं कि एक वन में आग लग गई है और मृग, सिंह, हाथी, घोड़े सब इधर से उधर दौड़ रहे हैं और कोई व्यक्ति झाड़ पर चढ़ा हुआ है और उन सबको देखकर कह रहा है कि मैं विपत्ति से बचाऊं। और कह रहे हैं कि उन्हें देखकर वो मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, पर वो ये नहीं जानता
कि अगर अग्नि लगेगी तो एक ना एक समय के बाद झाड़ को भी अग्नि लग जाएगी, तो फिर वो कहाँ दौड़ेगा। वन में तो जानवर इधर से उधर दौड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आसरा मिल जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, पर झाड़ पर बैठा हुआ वो व्यक्ति देख रहा है कि अग्नि झाड़ को नहीं लगेगी, अग्नि झाड़ को भी तो लगेगी, और एक ना एक समय उसे भी तो तकलीफ आने वाली है। पर वो दूसरों की को तकलीफ देख करके हंस रहा कि ये कैसे मूर्ख की तरह इधर उधर दौड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि दावानल से जलते हुए वन को किसी वृक्ष की ऊंची डाल पर स्थित मनुष्य देखता है और बोल भी रहा है कि हाय हाय वह वृक्ष जल रहा है, वो वृक्ष जल रहा है, अब वह हाथी जल रहा है, शेर जल रहा है, वह हिरण जल रहा है इत्यादि। किंतु वह मूर्ख इस विचार में नहीं आ रहा है कि यह अग्नि कुछ ही क्षणों में उस सहित तो इस वृक्ष को भी जला देगी, ये तो किसी को दिख नहीं रहा। यही है हमारा संसार, यही है हमारे भी, कि हम दूसरे की विपत्ति को देखकर, दूसरे की तकलीफों को देखकर, दूसरे के चिंता को देखकर हम मुस्कुराते हंसते हैं और उनकी मजाक उड़ाते हैं, पर उन्हें ये नहीं मालूम कि एक ना एक दिन मेरे पर भी यह विपत्ति आने वाली है, मेरे पर भी यह तकलीफ आने वाली है, मेरे पर भी ऐसा कुछ भी होने वाला है। पर वो नहीं, मूड व्यक्ति वो नहीं समझता और दूसरों की विपत्ति को देखकर लगातार हंसता है। यही संसार की रीति चल रही है, यही हमारे लिए चल रहा है। एक समय की बात है, एक व्यक्ति अपने पूरे परिवार के साथ कहीं निकलता है, किसी गांव, अगले गांव के जाने के लिए निकलता है। पूरे वही परिवार के साथ वो बस में बैठा और बस में बैठते हुए वहां से निकला और कहीं दूसरे गांव में जाने के लिए चल दिया। जैसे ही गांव में चलता गया, आगे दौड़ता हुआ गाड़ी में जा रहा था कि अचानक एक पुलिया के पास पहुंचा और जैसे ही बस पुलिया के उधर पहुंची कि पुलिया गिरने लगी। आधी बस पुलिया से नीचे उतर गई, आधी बस ऊपर रह गई। सब चिल्ला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब धमाल मच गई बस के अंदर कि हम मर जाएंगे, हम पानी में गिर जाएंगे, पुल टूट चुका है, अब करे तो क्या कर। और वहीं पुलिये के पास एक व्यक्ति बैठा हुआ था और वो सारी विपत्तियों को देख रहा, इन सभी की विपत्ति को देख रहा था कि इन्हें इतनी तकलीफ हो रही है, इतना सब कुछ हो रहा है, वो हंस रहा। पर उसे मालूम ये नहीं पड़ रहा था कि पुल इधर से टूटा है तो धीरे धीरे आगे से भी टूट जाएगा। उसे दूसरे की विपत्ति को देखकर वो मुस्कुरा रहा था, पर उसे ये नहीं पता चल रहा था कि अगर यहाँ विपत्ति इन पर आई है तो कुछ समय के बाद मेरे पर भी आने वाली है। ये नहीं समझ रहा था। धीरे धीरे करते हुए पुलिया थोड़ा सा और टूट गया और वो जहाँ बैठा था उस तरफ तक टूटने आ गया। तब उसे पता चला, अरे रे, मैं तो दूसरों की विपत्ति पर हंस रहा हूँ, पर अब ये विपत्ति मेरे खुद पर भी आ। हम दूसरों की विपत्तियों को देखकर, दूसरों की तकलीफ को देखकर हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, तो उनके पीछे उसको चिढ़ाते हैं, पर हमें वो नहीं पता चलता कि एक ना एक दिन ये विपत्ति मेरे ऊपर भी आने वाली।
पर के पीछे तो हंसने से कुछ नहीं है। एक ना एक दिन वही विपत्ति हमारे पर आएगी, तब हम क्या करेंगे उसके बारे में सोचना, उसके बारे में चिंतन करना कि मेरे ऊपर विपत्ति आई तो अब मैं क्या करूं। 3 दोस्त जा रहे थे, जाते 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 एक घने जंगल में पहुंच गए। घने जंगल में पहुंच गए। तीनों दोस्त में से एक दोस्त ने देख लिया कि सामने से मृग मेरे तरफ आ रहा है, हमारे तरफ आ रहा है। जैसे मृग को उसने देखा, वो कहता है भैया मुझे बाथरूम लगी है, मैं 2 मिनट में आता हूं, आप लोग धीरे धीरे आगे बढ़िए, मैं यहाँ। वो धीरे से उन दोनों दोस्तों से पीछे हटा और एक वृक्ष के ऊपर जाकर चलकर बैठ गए। वो वृक्ष पर जाकर बैठा और वो देखता है कि अब ये दोनों क्या करते हैं, देखता हूं। धीरे धीरे दोनों दोस्त आगे जाने लग गए कि अचानक सामने मृग को आके देखता हुआ दोनों घबरा गए। अब करे तो क्या करे, करे तो क्या करे, किस तरह से मृग से बच पाए, कैसे, क्या समझ में नहीं आ रहा। और ये तो धीरे धीरे अपने तरफ ही बढ़ रहा। दोनों ने सोचा कि अब मरना तो है ही है, ये हमें छोड़ेगा तो नहीं, पर इस विपत्ति से पार लगने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कोई ना कोई बात तो हमें ऐसी लगनी चाहिए, करनी पड़ेगी, जिससे हमारा शांति से जीवन निकल जाए। दोनों ने आपस में बात की और सोचा कि मृग हमारे तरफ आ रहा है, हम एक काम करते हैं, श्वास रोककर यहीं सो जाते हैं। मृग हमें सूंघेगा और अगर हमारी श्वास चलती नहीं रही दिखेगा तो हमें छोड़कर चला जाए। दोनों जन वहां सो गए और अपनी श्वास को रोक ली उन्होंने। वह मृग आया, सिंह आया और उसने उन दोनों को सूंघा और लगा ये तो मृत्यु जीव है, तो उन्हें सूंघकर उनके कान के तरफ ज्यादा रहकर 2 मिनट तक उनके कान के तरफ रहा और सिर चला गया। जैसे ही चला गया, दोनों जो दूसरा दोस्त था उसने झाड़ से देखा कि ये क्या बात हुई, ये दोनों तो वहां सो गए और इस ग्रुप ने इनको सूंघा और चल भी दिया, हुआ तो क्या हुआ इसके। वो झाड़ से उतरा, दोनों दोस्तों के पास आया, दोनों को उठाया कि भैया उठो, ये चला गया। जैसे ही सिंह गया, दोनों दोस्तों को उठाया, तो उन दोनों दोस्तों से उसने पूछा कि भैया तुमों को उसने सूंघा, सब कुछ किया, पर तुम दोनों के पास कान के सामने आकर उसने कुछ देर तक अपना मुंह मार रखा, तो वो तुम्हें क्या कह रहा था? वो तुम्हें क्या कह रहा था? कुछ बात हो गई, कुछ बोल गया, कुछ क्या कह गया? तो उन दोनों ने कहा कि भैया वो हमारे कान में ये कह गया कि हमारी विपत्ति में जो काम आए उसके साथ रहना चाहिए, जो विपत्ति में ना हो और जो विपत्ति में काम आए उसके साथ कभी भी नहीं रहना चाहिए। आचार्य भगवान हमें यही समझा कि विपत्ति भव पदावर्ते विपत्ति महात्मा नो मूड
परेश्यादि नक्षते दहिमान मृगाकिण वनांतरे तरुक्ष के हमारे पर एक विपत्ति आती है और एक विपत्ति से हम छूटते हैं कि दूसरी विपत्ति आती है, दूसरी विपत्ति से छूटते हैं कि तीसरी विपत्ति हमारे ऊपर आकर खड़ी हो जाती है। पर इन विपत्तियों से अगर धैर्य से मूर्त अपने शांति से अगर हमने इनको झेल लिया तो हमारे लिए कोई भी तकलीफ दूसरी नहीं आएगी। हमें अपने जीवन में भी यही ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पर कोई विपत्ति आई है, धैर्य धारण करके प्रभु का नाम लेकर के भगवान की स्मरणता करते हुए उनका बार बार चिंतन करते हुए अगर हमने हमारी विपत्तियों का निरीक्षण कर लिया तो हम एक ना एक दिन उससे पार होकर के हमारा आत्म कल्याण कर लेंगे। हमारे जीवन में यही हमें समझना है कि ये तो हमारे ऊपर रोज एक ना एक दिन आती रहेगी, आज नहीं तो कल आएगी, कल नहीं तो परसों आएगी। पर इन विपत्तियों से हम अगर झड़ लगड़ के और हमने इनको संभल करके जी लिया तो हम आज नहीं तो कल एक ना एक दिन अपने मार्ग पर प्रशस्त हो जाएंगे। आप सबका जीवन प्रशस्त हो, आप सबके जीवन में धर्म ध्यान आराधना करते हुए आपका जीवन बीते और भाव पूर्वक अपने आत्म कल्याण पूर्वक अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। यही मंगल भाव के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य सुनील सागर जी देव की जय। बोले वात्सल्य मूर्ति युवा रत्न अतिशय योगी मनीषी सुयत्न सागर जी महाराज की जय। जय करा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव।